आज निफ्टी और सेंसेक्स अच्छी बड़ी रैली देने के बाद अचानक से क्यों गिर रहे हैं? देखिए, यदि हम सेंसेक्स की बात करें तो आज ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट तक के हमें यहाँ पर रैली देखने को मिली और निफ्टी के साथ हमें 300 पॉइंट के साथ साथ 25,300 के आसपास निफ्टी भी आती हुई देखने को मिला। निफ्टी 25,300 के आसपास जैसे पहुंची, उसके बाद हमें 250 पॉइंट का नीचे गैप डाउन देखने को मिल रहा है कि निफ्टी वहां से 250 पॉइंट तक गिर चुकी है। और हम सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स लगभग 600 पॉइंट के आसपास वहां से गिर चुका है अपने हाई से। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इसका बढ़ने का ग्लोबल रीजन का कारण था कि जहां अभी ईरान और इराक का युद्ध चल रहा है, वहां पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के लिए एक ट्वीट किया कि दोनों देश सीज फायर के लिए रेडी हो चुके हैं और सीज फायर के लिए मान चुके हैं। तो जो मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ था, जिस वजह से गिर रहा था, वहां पर इन्वेस्टरों का पूरा सेंटीमेंट चेंज हुआ और जिसकी बदौलत हमें आज भारतीय बाजार के अंदर 200-250 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिले निफ्टी के अंदर, जिसकी बदौलत हम देखें तो लगभग 1 से 1.5% की तेजी हमें दोनों ही ऑलमोस्ट लगभग सभी इंडेक्स में देखने को मिली, जिसका असर हमें देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो शार्पली गिर चुके थे सीज फायर का अनाउंसमेंट होने के बाद। बेंट क्रूड 2.25% डाउन था, WTI 3.4% डाउन हो गया, जैसे इंडियन ऑयल इंपोर्ट कंट्री के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो गया था ये वाला। अब इसका आगे हम बात करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइस है वो भी स्लिप हुए, क्योंकि काफी ये जो दोनों चीजें हैं इनको काफी सेफ माना जाता है एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो इन दोनों ही के अंदर हमें आज यहाँ पर थोड़ा सा डिमांड जो है यहाँ पर कम होती हुई देखने को मिली। और देखिए, इसका बाद हम ओवरऑल सेंटीमेंट चेक करें ना तो केवल इंडियन मार्केट ही नहीं ग्रोथ में था, ग्रीन में। अभी हम देखते हैं तो साउथ कोरियन मार्केट, ताइवान, जापान सभी लगभग 1.5 से 2% तक की तेजी के साथ हमें अभी ऊपर ग्रीन में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद आज भारतीय बाजार में कुछ आईपीओ भी लिस्ट हुए जिनके दम कम पे बाजार ऊपर फुल फॉल रहा था। जैसे हम बात करें अरम फूड, इरकॉन फर्टिलाइजर, श्री हरे कृष्णा आयरन जैसे आईपीओ मार्केट में काफी मूवमेंट में बने हुए थे और अच्छी खासी लिस्टिंग हमें देखने को मिली। और यदि हम ओवरऑल बात करते हैं, देखिए 23 तारीख का जो मार्केट था यहाँ पर, ये 23 तारीख को हमें लगभग 150 से 200 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। दूसरा कि वहां पर रेजिस्टेंस जोन था 25,200 के आसपास, टेक्निकल रेजिस्टेंस जोन था, जिसके बदौलत हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिली। लेकिन 24 दिसंबर को जैसे इस फायर का अनाउंसमेंट हुआ, इससे सब कुछ रिवर्स कर दिया। अब देखिए अगला टारगेट क्या होने वाला है निफ्टी के लिए, हम एक बार चेक करते हैं। यदि हम इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म में ट्राई करते हैं, इसको चार्ट को हम 5 मिनट हटा के पूरा 1 घंटे के ऊपर करते हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है हाल फिलहाल में कि अब 25,300 का इसका एक नया रेजिस्टेंस जोन बन चुका है ये वाला। और यदि हम सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे पास अब जो सपोर्ट है लगभग एक तो नीचे है हमारे पास 25,000 बराबर, और उसके बाद अगला आएगा 25,700 रुपए। ये तीन हमारे पास अभी मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर सपोर्ट है। और यदि हम किसी को यहाँ से इसका देखते हैं, पिछले 2 दिन का डाटा हम देखते हैं